सामाजिक लोग, अलग अलग सफाई के क्षेत्र में काम करने वाले लोग, जिनको मैंने आज से पहले कभी संगठित होते नहीं देखा, मैंने आज से पहले कभी अधिकारों की बात करते नहीं देखा। नेताओं ने केवल आपको भीड़ के तौर पर दिखाकर अपने निजी हित साधने का काम किया। कभी कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेसी लोगों ने गुलाबी पगड़ी सफाई कर्मचारियों से मुख्यमंत्री हुड्डा को बंधवा दी। इनालों की सरकार आई, हरी पगड़ी ओम प्रकाश चौटाला को बंधवा दी। बीजेपी की सरकार आई तो भगवा पगड़ी पहले खट्टर साहब को, उस खट्टर को जिससे गुड़गांव के आंदोलनकारी सफाई कर्मचारियों को बदमाश कहा, कोई माफ कर दे उसको, सफाई कर्मचारी माफ नहीं करेगा। जो हमें गाली देगा उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और नहीं, हम तेरे को बैठाएंगे नहीं जब तक तू बेहोश होके गिरेगा नहीं। अब सैनी साहब आ गए। हमें तो लगता था कि सैनी साहब है, कुछ पानी हमारी तरफ झील में मरेगा, लेकिन सैनी साहब ने तो काट के गंगा खादर में दे दी। इसको भी पगड़ी 2-3 बार पहनवा दी, लेकिन सैनी साहब का 27,000 का 26,000 का वादा वेतन देने का करके भूल गए और फिर 2100 रुपए की बात कही, चिट्ठी जारी कर दी। कल डीसी कुरुक्षेत्र भी दिखा रहा था। अरे उस चिट्ठी का फायदा किसको मिला है? सिर्फ पालिका परिषद निगम, जो इन संस्थाओं में रोल पर काम करते हैं, उनको फिर ये जो टिप्पर ड्राइवर, कूड़ा उठाने वाला, डोर टू डोर के कर्मचारी, वर्कआउट सोर्स के कर्मचारी, गांव की पंचायतों में लगे ग्रामीण सफाई कर्मचारी, स्कूल में पार्ट टाइम का कर्मचारी, दिहाड़ीदार कर्मचारी, आपका जो घरों पे काम करता है, जो फैक्ट्री में काम करता है, जो नर्सिंग होम प्राइवेट अस्पतालों में काम करता है, जो प्राइवेट स्कूलों में काम करता है, इसको कौन लाभ देगा? क्या ये लोग इस प्रदेश के नागरिक नहीं है? क्या इन लोगों के मौलिक अधिकार नहीं है? क्या इनको सामाजिक न्याय की दरकार नहीं है? कौन करेगा सामाजिक न्याय? वैसे तो हमारे दलित समुदाय के जो कृष्ण बेदी है, वो सामाजिक अधिकारिता मंत्री है, लेकिन सवाल इस बात का है कि फिर हिसार के अंदर दलित युवक की पुलिस द्वारा हत्या करने पर न्याय क्यों नहीं मिला? सवाल इस बात का है, वही पूरन कुमार जो एडीजीपी रैंक का अधिकारी था, उसको आत्म
आत्महत्या करने पर क्यों मजबूर होना पड़ा? आत्महत्या नहीं थी, बल्कि वो सामाजिक अन्याय से पीड़ित होकर के उसने अपने आप को खत्म किया। ये एक तरीके से संस्थागत हत्या थी। उसको अभी तक न्याय क्यों नहीं मिला? क्यों? डीयू रोहतक में महर्षि दयानंद कॉलेज के अंदर हमारी सफाई कर्मचारी बहन के अंतवस्त्र जो कांड है, प्रकरण है, उसके फोटो खींचना, उसका अपमान करना क्यों नहीं न्याय मिला? हमारा सफाई कर्मचारी आयोग दबे पांव जाता है और कहता है कॉलेज के परिसर में इनके खिलाफ जांच करेंगे। जांच किस बात की? भाई पूरन कुमार के केस में जांच किस बात की? हिसार के गणेश कांड में जांच किस बात की? रोहतक डीयू में महिला अंतवस्त्र प्रकरण में जांच किस बात की? स्पष्ट है। दोषी अंदर क्यों नहीं गए? बताए सरकार, जवाब दे, क्यों नहीं गए? और कृष्ण बेदी, मैं सबसे बड़ा वाल्मीकियों का नेता हूं, ये बैठे रहा वाल्मीकि, और वो नकली वाल्मीकि ले गया संत कबीर कुटीर में। संत कबीर कुटीर में बोला हम स्वागत करते हैं मुख्यमंत्री का, 2100 रुपए बढ़ा दिए। यहां मंच पे आके जवाब दे, ये नीचे जितने बैठे हैं, ऊपर जितने बैठे हैं, ये सारे वाल्मीकि सफाई कर्मचारी हैं। क्या तुम भी कुछ और आ रहे हो यहाँ पर? अरे वाल्मीकि हो क्या नहीं हो? एक बार और आवाज लगाओ और खुल करके लगाओ हुटिंग के साथ, तुम वाल्मीकि हो क्या नहीं हो? कृष्ण बेदी सुन लो, कृष्ण बेदी सुन लीजिए। ये दबे कुचले पिटे कुटे लुटे पीड़ित वाल्मीकि सफाई कर्मचारी हैं, जिनके सैकड़ों बच्चे शिविर में मारे गए हैं और इनको मालूम है शिविर में घुसने से मौत होती है, लेकिन इनके बच्चों को शाम का खाना मिलेगा। उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए ये मौत को भी गले लगाते हैं। और तुम राजनीति करते हो, अच्छे होटलों में बैठ करके देसी घी की जलेबियां खाते हुए आप वाल्मीकियों पर चर्चा करते हो। अगर असली वाल्मीकि थे तो यहां आते, हमारी सुनते, और हम क्या कह रहे हैं? हम क्या रहे हैं? क्या मांगने आए हो? तुम बताओगे जरा। तुम लाल किले की रजिस्ट्री कराने आए हो? अरे लाल किले की रजिस्ट्री कराने आए हो? ताजमहल की रजिस्ट्री कराने आए हो? हम इतनी बात कहने आए हैं, सरकार जवाब दे देना। क्या जब सरकार ने ग्रुप डी की भर्ती करी 2 बार, तो सफाई कर्मचारी भी ग्रुप डी में आता होगा क्या नहीं? अरे गूंगे हो क्या? बोलना सीख लो। सर छोटू राम ने कहा था किसानों से कि मेरे देश के भोले किसानों, एक तो दुश्मन को पहचान लो और दूसरा बोलना सीख लो। सफाई कर्मचारियों को भी ये दोनों काम करने पड़ेंगे, बोलना भी सीखना पड़ेगा और दुश्मन को और दोस्त को बोल नहीं रहे हो अभी भी, पहचानना। इसलिए कह रहा हूं, अरे ग्रुप डी की भर्ती करी सरकार ने, फिर सफाई कर्मचारियों को
भर्ती से क्यों नहीं भरा? बताए सरकार। कृष्ण बेदी जी मुख्यमंत्री आए और बताए हमने फलाने के बेटे को परमानेंट सफाई कर्मचारी की नियुक्ति भर्ती में की, हम उसका फूलों से और पगड़ी से स्वागत करेंगे। और नकली पगड़ी नहीं बांधेंगे। मेरे पास उनकी भी लिस्ट है जिन्होंने कांग्रेस के टाइम में हुड्डा को गुलाबी, चौटाला साहब को हरी पगड़ी बंधवाई और राज बदलने पर बैठ जाइए ना किसी खड़े भाई। यहाँ खड़े वाली राजनीति नहीं है, अब बैठे की राजनीति है। सत्ता बदलने पर वो किसी और के पाए, इसको बोलते हैं नकली काम। इधर नकली काम नहीं है, यहां असली लोग हैं। हम एकलव्य के वंशज हैं, हम वाल्मीकि के अनुयायी हैं। हमारे ईमानदारी और वफादारी की लोग कसमें खाते हैं। खाते कि नहीं खाते? हम वो लोग हैं जो हर एक घर के अंदर रोज जाना आना करते हैं। कभी सफाई कर्मचारी ने किसी के साथ धोखा दगा नहीं किया, लेकिन ये जो नकली है, नकली पगड़ी वाले, ये धोखेबाज है। इसलिए सरकार आंख खोले और देखे। मैंने पहले भी कहा था कि प्रदेश का जो असली सफाई कामगार, असली वाल्मीकि है, वो नगर पालिका ग्रामीण कर्मचारी संघ के साथ है। ताली हल्की बजा रहे हो, गलत तो नहीं कह रहा मैं। और आज उस ताकत को तुमने 4 गुना बढ़ा दिया। आज यहां पर गांव-गांव का, शहर का, फैक्ट्री का, नर्सिंग होम का, कॉलेज का, स्कूल का, डीसी ऑफिस का, एसडीएम ऑफिस का, तमाम तरह का सफाई कर्मचारी, चाहे वो घरों पर काम करता है, यहां मौजूद बैठा है। और यह ताकत 10 गुना बढ़ानी है। अभी रुकेंगे नहीं जब तक मांगों का समाधान नहीं होगा, तब तक रुकेंगे नहीं। सुर मिला लो।